Regarding this genomics as such, if I want to talk about it, so the world, it's about 17 billion US dollars is the world market today. It's a very growing field. In India, if you see, the market is about 150 million US dollars. That's about 1,250 crores kind of a thing. If you see today, it's a very small component. If you take our overall laboratory market size is about 55,000 crores. In the country, but out of that, it's about 1,250 crores. It's roughly 2 to 3% of the overall market now. But it's one of the fastest growing segments in our industry. For example, we talked about PCR about 30-40 years back. So at that time, when PCR was invented, it was a very new test. So, but then when we saw when it came to COVID and all that, we saw that PCR was a very common test at that point of time. So from there, it has grown from a very small proportion to a very large portion. It has grown. So similarly, we are expecting that with genomics and such high-end tests also, there will be a higher growth opportunity, and there's an expectation of about 15% CAGR for this component of genetics and genomic testing compared to regular lab testing, which will grow at about 10 to 12%. So that is how a very prominent feature. Diagnostics, we have set up major laboratories across the country. So our global reference laboratory is in Mumbai, where we have a genomics lab which is NABL and CAP accredited. We also have a very high-end reference laboratory in Gurgaon, where we do, it's an NABL accredited laboratory, where we have a center of excellence in transplant immunology. And we have recently added the genomics department, which is headed by Dr. Srinidhi. इस 3-day जीनोमिक्स का फायदा ये है कि ये मरीज को रियल टाइम में उसकी जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी जिसकी वजह से उसका ब्लड कैंसर हुआ है वो बताता है, जिस कारण से ब्लड कैंसर हुआ उसके मुताबिक कौन सी दवाई देनी है ये हमको उसमें हेल्प करता है। तो इस वजह से आज से पहले जब पेशेंट को ब्लड कैंसर हुआ, जैसे ल्यूकीमिया हुआ, उसको हमने एक ही प्रकार की दवाई होती थी 7+3, हर को वही दवाई दी जाती थी, जिससे वो 21 दिन बेड पे लेटता था और शायद 50 से 60% टाइम उसको रिजल्ट मिलता था, फायदा मिलता था, 40% नहीं मिलता था। ये 40% लोग कौन थे जिनका फायदा नहीं मिलता था? इसी सोच से जब हम आगे बढ़े, हमने देखा कि अगर ये 3-day जीनोमिक तो 3 दिन में रिपोर्ट देती है, तो ये हमारे को 3 काम करेगी। सिर्फ अपने देश के ही नहीं, देश की प्रसिद्धि और देश के नाम को साउथ ईस्ट एशिया से लेके अफ्रीका तक ये बढ़ाएगी। कैसे? रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के साथ में मेरा बीमारी
TP53 है, उसी के अनुसार मेरे को X दवाई नहीं Y दवाई चाहिए। Y दवाई की वजह से मुझे अस्पताल में भर्ती ना होके मेरे को घर पे इलाज मिल सकता है, जिसका नाम ओरल दवाई है वेनेटोक्लैक्स और एजेसाइटिडीन। तो इससे दो चीज हुए, अस्पताल का बेड ऑक्यूपाई नहीं हुआ। हम जानते हैं आज भी हमारे देश में अस्पतालों में बेड की अभी भी कमी है, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा, क्योंकि एजिलस पूरे देश में एक विश्वविख्यात लैब है, तो पूरे देश के लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो सरकारी में सबसे ज्यादा इसका फायदा होने का अनुमान है, क्योंकि जिनके पास हमेशा से बेड की कमी रहती थी और लोगों के पास पैसा नहीं होता था ब्लड कैंसर के इलाज के लिए, आज वो सुदृढ़ इलाज, सस्ता इलाज अपने घर पे ले सकते हैं एजेसाइटिडीन और वेनेटोक्लैक्स नामक दवाई। सो मरीज का पैसा बचा, मरीज का टाइम बचा, और उससे भी ज्यादा उसको प्रिसाइज दवाई दे पाए जिसमें 70% तक पहुंच गए। तो 3-day जीनोमिक्स पूरे देश में पहली बार लॉन्च की गई है। 6 महीने की टेस्टिंग में उसने अभूतपूर्व रिजल्ट दिखाए हैं, ट्रीटमेंट को बदला है, कॉस्ट सेविंग करी है मरीजों के लिए। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि पूरे साउथ ईस्ट एशिया से लेके पूरे अफ्रीका में ये पहली मशीन है जिसके माध्यम से 3 दिन में जीनोमिक टेस्टिंग हो सकती है। तो आज अपना देश के लोगों के लिए नहीं, बट कीनिया से सैंपल, ओमान, बांग्लादेश से सैंपल, उनसे भी सैंपल लाके टेस्ट करा के उन लोगों को भी बचा पा रहे। Sir, what is the genetic disease and cancer disease and appropriate the testing? How many tests to clarification? So we have a lot of genetics related tests. We have up to 600 tests in genomics and genetics. So these tests cover a lot of diseases ranging from not only oncology but also reproductive medicine, inherited disorders, inborn errors of metabolism, transplant immunology and infectious diseases like we have seen in COVID. Now we have tuberculosis, we have a lot of other diseases where these tests can be used, mainly in infectious diseases as well. So this फोर्टिस ने किस तरीके से आज रिकमेंडेशन बैठाया कि कैंसर डिजीज को इफेक्टिव हो ना हो और सही तरीके से ट्रीटमेंट हो, टेस्टिंग रिपोर्ट जो हो इक्वल हो। तो सिंपल सी बात है कि ब्लड कैंसर के अवेयरनेस के माध्यम से ही हम ब्लड कैंसर को हरा सकते हैं। ब्लड कैंसर बहरूपिया है और बहुत प्रकार से आता है, जिसमें डायग्नोसिस में डिले की वजह से और प्रॉपर बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर ना होने की वजह से ब्लड कैंसर के मरीज काफी हद तक सफर करते हैं। तो फोर्टिस और एजिलस की ये पहल है कि सरकार से कदम ताल मिलाते हुए जो डॉक्टर पेरिफेरी में बैठे हुए हैं उनको उनके प्रकार की डायग्नोस्टिक चीजें देके करेक्ट डायग्नोसिस करेक्ट टाइम में बताते हुए, मतलब 3 दिन में जीनोमिक टेस्टिंग तक उनको बता के ब्लड कैंसर का इलाज में क्षमता दें और उनके हाथ को मजबूत करें। सरकार जिस प्रकार से नए नए डॉक्टर और नए नए अस्पताल बनाती जा रही है, हेल्थ केयर आज की तारीख में हम आगे देखते हैं कि सब लोगों को हेल्थ केयर मिलेगी जो स्टैंडिंग इन द लास्ट लाइन भी है, लास्ट आदमी को भी अच्छी हेल्थ केयर मिल पाए। उसके लिए फोर्टिस और एजिलस ने इस 3 दिन जीनोमिक्स को का देश में लाए हैं, जिसके माध्यम से वो करेक्ट डायग्नोसिस दे पाए, उस करेक्ट डायग्नोसिस के माध्यम से सही इलाज हो पाए, सस्ता इलाज हो पाए, एक्यूरेट इलाज हो पाए, ताकि हमारे देश के लोग, और सिर्फ हमारे देश के लोग नहीं, पूरे विश्व के लोग देश पे विश्वास रखते हुए, भारत देश पे विश्वास रखते हुए ब्लड कैंसर को हरा। मेरा बड़ा इफेक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा नाम हो रहा है, बहुत ज्यादा इसकी एक्यूरेसी भी देख रहे हैं। तो किस तरीके देखते हैं यार, कितना एडवांस है इस टाइम और क्या उसका फायदा भी है? मुझे लगता है आज भी भारत देश के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च झंडा लहराया है, वो अमेरिका हो या यूरोप हो, वो किसी भी एआई से बहुत आगे हैं। मुझे लगता है एआई को बहुत आगे निकलना पड़ेगा, बहुत सुदृढ़ होना पड़ेगा, सोफिस्टिकेटेड होना पड़ेगा और उम्दा होना पड़ेगा, ताकि वो भारत देश के बेस्ट ब्रेन्स को हरा पाए। तो एआई का आगमन जरूर हो रहा है, मदद जरूर कर रहा है मेडिकल केयर में, हेल्थ में, जहां पे गैप्स हैं टायर 2 टायर 3 सिटी से वो कनेक्ट कर पा रहा है। पर देश का डॉक्टर का ह्यूमन इंटेलिजेंस आज भी एआई पे बहुत भारी है। थैंक यू।